नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नंगे पैर जाएंगे, दिनेश शर्मा। खबर मध्य प्रदेश के मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा कल होने वाली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई के लिए नंगे पैर ही जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस की सुनवाई 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि सभी वादों की सुनवाई मथुरा में ही होनी चाहिए। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका लगाई थी और जिसमें मांग की थी कि मथुरा में चल रहे सभी वादों की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय करे। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कहा था कि राष्ट्रहित के मुद्दों की सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद सीधे कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि हमारे पास किराए की व्यवस्था नहीं है, हमारी सुनवाई मथुरा में ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद रजिस्ट्रार को सभी मुकदमों की फाइल समेत दिल्ली तलब किया है। अब कल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और न्यायालय अपना आदेश जारी करेगी कि सुनवाई मथुरा में होगी या इलाहाबाद में। मथुरा सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे दिनेश शर्मा ने कहा कि अब वह भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कमलेश मौर्य जी के द्वारा 30 अक्टूबर को बहस के दौरान उपस्थित रहेंगे। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि वह जहां भी जाते हैं नंगे पैर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी सुनवाई के दौरान नंगे पैर ही जाएंगे। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने एक संकल्प लिया था कि जब तक औरंगजेब की निशानी ईदगाह मस्जिद मथुरा से नहीं हट जाएगी तब तक वह जहां भी जाएंगे नंगे पैर ही जाएंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह न्यायालय में एएसआई सर्वे की मांग करेंगे और न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द बहस करके ईदगाह मस्जिद की सर्वे कराई जाए, क्योंकि प्राचीन साक्ष्य मथुरा वाली मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। जब सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को इतराज नहीं होना चाहिए यदि ईदगाह मस्जिद की सर्वे हो जाए तो, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के अनुसार अब ऐसी मशीन आ गई हैं जो ईदगाह मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए भी सर्वे कर सकती हैं। सर्वे के दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारी ईदगाह में जांच करके बता देंगे कि यहाँ हिंदू मंदिर के साक्ष्य है या नहीं और उनकी रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में जमा कर सकेंगे, जिससे न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह सुनवाई मथुरा में ही चाहते हैं क्योंकि उनके पास दिल्ली और इलाहाबाद के लिए किराए के पैसे नहीं है। अब 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और माननीय उच्चतम न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी। दिनेश शर्मा ने कहा कि उनके 2 मुकदमे हैं। एक मुकदमा नंबर 174 तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए है और दूसरा मुकदमा नंबर 603 श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मीना मस्जिद को हटाने के लिए है। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। मथुरा न्यायालय में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। उन मुकदमों की सुनवाई चल रही थी सिविल कोर्ट में। तो हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक प्रार्थना पत्र दिया था कि राष्ट्र हित के मुद्दे को देखते हुए इन सभी मुकदमों की सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद सीधे करे। तो उस पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई न्यायालय में। तो न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा में जितने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंध में मुकदमे चल रहे हैं उन सभी की सुनवाई अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेगा। इस पर मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि हमारे केसों की सुनवाई मथुरा कोर्ट में ही चली दी जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हमारे पास किराया भाड़ा नहीं है, हम इलाहाबाद नहीं जा सकते, लिहाजा मथुरा में ही सुनवाई हो। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि मामले को लोअर कोर्ट में ही अटकाना, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि यहाँ पहले ईदगाह मस्जिद थी। मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जो ये दिखा सके। वो तो बिजली भी चोरी करके चलाते हैं। हमने जब बिजली की शिकायत की थी तो बिजली चोरी पकड़ी गई और मुस्लिम पक्ष पर ईदगाह कमेटी पर 3 लाख का जुर्माना हुआ था। इसलिए अब
कल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और पिछली डेट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने इलाहाबाद न्यायालय के रजिस्ट्रार को सभी पत्रावली सहित तलब किया था और न्यायालय ने कहा था कि जितने भी मुकदमे की फाइल हैं उन सबको दिल्ली लाया जाए और उन्होंने सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की डेट लगा दी थी। अब 30 अक्टूबर को कल हम भी दिल्ली जाएंगे और नंगे पैर ही जाएंगे, क्योंकि हमने भी संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा से औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक हम भी नंगे पैर रहेंगे, क्योंकि हम उस केस में मुख्यवादी हैं। हमारा भी न्यायालय में केस चल रहा है और हम 2 केस लड़ रहे हैं, एक तो ईदगाह मस्जिद हटाने वाला और एक मीना मस्जिद हटाने वाला। तो हम कल नंगे पैर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो भी माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसका पालन करेंगे। कल माननीय न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेंगे और सुनने के बाद वो ये भी आदेश दे सकते हैं कि सुनवाई मथुरा में हो या इलाहाबाद में हो। माननीय न्यायालय इस बात पर भी विचार कर सकता है कि सुनवाई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हो, क्योंकि दिल्ली भी मथुरा से पास पड़ता है। यदि दिल्ली सुनवाई होगी तो ब्रजवासियों को और हम लोगों को सभी को खुशी होगी।